अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। जी तो दोस्तों, आज बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल की रेसिपी, जिसके लिए मैंने सबसे पहले एक पाव यानी कि 250 ग्राम दाल को अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको वॉश कर लिया है मैंने, और फिर मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने उसी पानी समेत दाल को चूल्हे पे रख दिया है और इसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब नमक, और नमक डाल के मैं इसको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और सिर्फ इसको इतना बॉईल करना है कि हाथ से थोड़ा सा मसलने से जो है दाल आपकी टूटने लगे। बहुत ज़्यादा भी इसको बॉईल नहीं करना। और इसको थोड़ा तकरीबन 90% हम कुक करेंगे और 10% जो है इसको मसाले में डालने के बाद कुक करेंगे। उसके बाद मैंने इसका पानी निकाल के इसको छन्नी में छान लिया था। यहाँ मैंने कढ़ाई को गर्म किया है और उसके अंदर मैंने डाला है आधा कप ऑयल, और 2 मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो मैंने अच्छे से बारीक चॉप की हुई डाली हैं, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी मैं बनाने जा रही हूँ मुझे उसमें प्याज और टमाटर अलग अलग से नज़र आने वाले नहीं चाहिए, तो मैंने इसको अच्छे से चॉप कर लिया गया है। और अभी हम हल्के आंच पे ही इसको जो है फ्राई करेंगे, मसाला भुनेंगे। और यहाँ पे जनाब आप देख रहे हैं कि प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो उसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट जो है मैंने दोनों शामिल कर दिए हैं। इसके बाद मैं इसको हल्के आंच पे ही थोड़ा सा मज़ीद भून लूँगी, और उससे ये होगा कि अदरक लहसुन की जो है स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसका जायका अच्छा से आता है आपके मसाले का। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड किया है जी 1 टीस्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा। और इसके बाद मैंने 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब आप देखते हैं इसकी शक्ल जो है लाइट सी गोल्डन ब्राउन हो गई है। यहाँ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है आधा कप पानी। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि प्याज जो है वो मज़ीद ब्राउन ना हो, और बस मुझे इतना ही ब्राउन करना था मसाले को। यहाँ पे जनाब ऐड कर दिया है 1 टेबलस्पून के करीब नमक। नमक के बाद शामिल कर रही हूँ मैं इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, और मेरे पास जो लाल मिर्च पाउडर है ये मैंने 1 टेबलस्पून ऐड की है इसके अंदर। और ये बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं है। और इसके बाद मैंने 1/4 जो चाय का चम्मच है वो मैंने ऐड किया है इसके अंदर हल्दी पाउडर। अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मैं 2 टीस्पून के करीब जो सूखा धनिया पाउडर होता है वो मैंने ऐड किया है। मैंने इसको घर में ही ग्राइंड किया हुआ है, अच्छे से भून के थोड़ा ठंडा करने के बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, और इसका पाउडर बहुत अच्छे से बन जाता है। तो अगर आपके पास बाज़ार वाला है तो आप वही ऐड कर लें। अब जनाब बारी आ जाती है इसमें ऐड करने के लिए टमाटर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो हैं उनको बारीक सा बिल्कुल चॉप कर लिया था। आप चाहें तो उसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप की हुई हैं सारी चीज़ें, तो मैंने इसके अंदर वो शामिल कर दिया है। अगर आपने अभी तक मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाएं, टेस्ट विद रिफत अशरफ को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है। और यहाँ पे जनाब मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर एक चिकन क्यूब, और दाल की ये रेसिपी धूम मचा देगी जब आप अपने घर में बनाएंगे। इंशाल्लाह सबको बहुत ही मज़े की लगेगी। और बेल नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन कर लेना है ताकि मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपको आसानी से मिल सकें। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और अगर कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो भी दे सकते हैं। अब इसके बाद जनाब मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें जो हैं इनको थोड़ा सा इस तरह की कट में कटिंग कर ली है, और वो मैंने शामिल कर दी है सालन के अंदर, मसाले के अंदर। और इससे जो है आपके मसाले का फ्लेवर और खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है। अभी इसको मैंने हल्के आंच पे ही मसाले को भुना है। अब बारी आ जाती है, जैसे ही मसाला अच्छे से भुना जाएगा इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें दाल जो कि हमने बॉईल करके रख ली थी अलग से। उसका पानी जो है वो मैंने निकाल दिया था, और यहाँ दाल जो है मसाले में ऐड कर दी है। दाल को ऐड करने के बाद आपने इसको हल्की आंच पे ही, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे रेसिपी को नहीं बनाना आपने, क्योंकि उससे ये होता है एक तो आपका सालन जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाता है, और जो मसाले का फ्लेवर होता है वो आपको इतने अच्छे से मिल नहीं पाता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दाल को भूनते भूनते काफ़ी ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है और दाल जो है वो हमने पहले से गला ली थी। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अब मैंने इसके अंदर शामिल करी है जनाब 1 टेबलस्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर, और ये मैंने ताज़ी पीस के डाली है। ताज़ी पीस के जब आप डालेंगे तो इसका फ्लेवर ही अलग आता है। इसके अंदर ऑयल भी निकल आया है जैसा कि किनारों पे आप देख रहे हैं। अब आप इसके अंदर जनाब मैंने शामिल कर दी है अदरक, बड़ी कटी हुई हरी मिर्चें, और इसके साथ साथ जनाब
تھوڑا سا ادرک اور ہری مرچ میں نے پہلے سے شامل کر دی ہیں، باقی جو ہے میں نے گارنشنگ کے لیے رکھی ہے۔ یہاں پہ دال ہماری ہو چکی ہے مزیدار سی تیار۔ اس دال کو آپ پراٹھے یا چپاتی کے ساتھ اگر کھائیں تو بہت ہی لاجواب لگتی ہے، چاہے تو اس میں دیسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اینڈ پہ۔